गुड मॉर्निंग बेटा। कोई शुगर की बीमारी हो जाए, कोई बुखार हो जाए, चमड़ी का रोग हो जाए, ठीक है ना। फिर फलदारे का रस है ना, मच्छरों के कीड़े छुपाना होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। एक दवाइयां बनाऊंगी बच्ची जाती है, कहने मेरे रोग का डॉक्टर है, वो गंदा का कीड़ा नहीं लगता ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ये मजबूत की आती है, ठीक है। आप सारे लाभ सुन लेना बेटे। बेटा अनम्यूट करो। पलक प्रीत। हाँ जी बेटा जी रीड कर सकते हो, डायरी नोट कर लेना। पलक अनम्यूट करो बेटा। जो मैं आज चैप्टर पढ़ा रही लगता मैम। बेटा बाकी बच्चे क्यों नहीं आए हैं? सिर्फ आप। पता नहीं। चलो बेटा हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में तो ये चैप्टर हमने कर रखा था, लेकिन सेकंड वाली क्लास में ये चैप्टर नहीं हुआ था आई थिंक, तो हमें ये सारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो हम शुरू करते हैं बेटा। ये हमारे टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 5 में से, ठीक है। फ्रंट ऑफिस इस चैप्टर का नेम है। तो बेटा पलक आपको मेरी बात सुन रही है बेटा? यस मैम। बेटा जो मैंने स्क्रीन पे आपकी क्लास की पीडीएफ फ्रंट ऑफिस वाले चैप्टर की पीडीएफ रिव्यू की है, आपको दिख रही है वो? यस मैम। ओके बेटा ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं, सेशन 1, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा फ्रंट ऑफिस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्शन है। इस यूनिट में हम क्या करेंगे, फ्रंट ऑफिस की इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। This unit will provide information to the students about the different sections of the front office department and various activities performed by the departments. आपको इतना तो पता है ना फ्रंट ऑफिस क्या होता है? फ्रंट ऑफिस इज लाइक अ रिसेप्शन, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं पलक। पलक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस मैम। हाँ जी बेटा, तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस में फ्रंट ऑफिस को डिवाइड किया है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स इनमें डिफरेंट एक्टिविटीज को डिवाइड किया हुआ है। बेटा साथ के साथ मेरे को बताते जाना है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके मैम। जी बेटा, तो सेकंड लाइन है, स्टूडेंट्स विल एबल टू नो द हायरार्की चार्ट ऑफ द डिफरेंट स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज प्रॉपर्टीज एंड द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या रीड करेंगे, हम देखना है चार्ट देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द साइज। जो आपका होटल का साइज है उसके अकॉर्डिंग ही आपका फ्रंट ऑफिस है, जो उसका जो मतलब मैप बनता है, जो चार्ट बनता है अकॉर्डिंग टू द होटल बनता है। जितना बड़ा आपका होटल होएगा उसके अकॉर्डिंग फ्रंट ऑफिस जो होता है उसकी चेंजेस रहते हैं कि कितना बड़ा होएगा, कौन कौन सेक्शन उसमें होंगे, क्या क्या उसमें उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। दिस ऑल थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू योर स्मॉल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर होटल। जो भी आपका होटल का साइज है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रंट ऑफिस का साइज उसके फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। बेटा समझ आया? यस मैम। हाँ जी बेटा, पलक इंट्रोडक्शन को रीड कर दो बेटा। As somebody has said, first and last impressions हाँ जी, क्लियर नहीं दिख रहा। बुक नहीं है बेटा आपके पास? मैम हैगी है पर कुछ भी क्लियर नहीं हैगा। अच्छा एक मिनट में ट्राई करती हूँ कि अगर हो गया तो। कोई गल नहीं, तुसीं फिर फोन ते ला लो जो चल ओते काम नहीं चल रहा ना। मैडम तुसीं कोई गल देखो पलक अभी दिख रहा है बेटा? पलक
ओमकार यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रंट ऑफिस। ओके मैम। हाँ जी बेटा, इसमें हम देखेंगे फ्रंट ऑफिस क्या होता है। पहले ये मेरे को बताना आप। बताओ बेटा, फ्रंट ऑफिस क्या होता है? फ्रंट मैम जैसे होटल, बड़े बड़े होटल होते हैं मैम, उनको मैनेज करना वो हाँ जी बेटा, होता रिसेप्शन है। को बेसिकली रिसेप्शन को फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। ओके मैम। हाँ जी बेटा, जो फ्रंट ऑफिस होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। जैसे अपने स्कूल में जब एंटर करते हो तो सबसे पहले रिसेप्शन पे जाते हो। अब देखो, रिसेप्शन पे जब अपनी फीस पे करनी होती है तो उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। मैम जब आपने कोई मतलब जैसे आप डायरी खरीदते हो अपनी, है ना, डायरी खत्म हो जाती है, डायरी नहीं लेते हो तो उसके लिए अलग सेक्शन है। यस मैम। तो वैसे ही बेटा, जो होटल होते हैं उसमें जो सेक्शंस बनी होती हैं उनके सेक्शंस में उन्हें डिवाइड किया होता है। जो भी फ्रंट ऑफिस होता है उसके सारे वर्क होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस उसमें एक्टिविटीज डिवाइड कर देते हैं। ओके ठीक है मैम। बेटा। और बेटा, जो फ्रंट ऑफिस का साइज होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा जो होटल बना हुआ वो स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज साइज का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो फ्रंट ऑफिस बनता है उसका लेआउट होता है, जो आपके होटल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यस मैम। हाँ जी बेटा। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन हम रीड कर रहे हैं। एज somebody has said, first and last impressions count and front office is very much responsible for it। जब आप अपने स्कूल में एंटर करते हो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो होटल है चाहे कोई कॉलेज है, उसमें जब आप एंटर करते हो बेटा, तब सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हो? फ्रंट ऑफिस पे। ऐसे करते ओके हो मैम। ना? जब आप फर्स्ट टाइम यस। स्कूल में एडमिशन के लिए पता करने के लिए आए थे कि आपके स्कूल की कहाँ तक आपका स्कूल है, मैंने ये वाली क्लास में एडमिशन लेनी है, आप सबसे पहले तो आपको रिसेप्शन पे ही जाना होता है ना। सबसे पहले आप रिसेप्शन विजिट करते हो। ठीक है बेटा। यस मैम। जी बेटा। तो उसके बाद बेटा, तो अगर आप सबसे पहले फ्रंट ऑफिस को विजिट कर रहे हो तो उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसे समझना पड़ेगा। जब आपने डायरी यस लेने मैम। के लिए फ्रंट ऑफिस पे गए, जब आप गए रिसेप्शन पे डायरी लेने के लिए, अगर उन्होंने आपसे बात ही नहीं की तो फिर आपको कैसा लगेगा? देखो, यस, बैड फील होगा। फ्रंट ऑफिस स्टाफ को, फ्रंट ऑफिस को वेरी मच रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यस मैम। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट लाइन है, फ्रंट ऑफिस इज द फेस ऑफ द होटल। जो फ्रंट ऑफिस होता है, जो रिसेप्शन होती है, वही आपके पूरे होटल को आइडेंटिफाई करती है। जब आपने फ्रंट ऑफिस को विजिट किया तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर मैं करने जा रहा हूँ वो कैसी होगी। यस मैम। हाँ जी बेटा। एंड फ्रंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन मेकिंग द वेरी बेस्ट पॉसिबल। तो जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए, वो फ्रंट ऑफिस आपको देता है। ओके मैम। हाँ जी बेटा। इट हैज ऑल द responsibility to ensure that all the guests needs are fulfilled and the request of the guest are taken care of। तो फ्रंट ऑफिस ही ये चीज को मैनेज करता है कि जितने भी गेस्ट आपके होटल में आ रहे हैं उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है उनको, ये सारी चीजों का नोटिस वो करते हैं। ओके मैम। उसके बाद बेटा, फ्रंट ऑफिस स्टाफ आर ऑफन द फर्स्ट पीपल गेस्ट मीट। फ्रंट ऑफिस में जो स्टाफ होता है वो सबसे पहले, हम जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करते हैं, किसी होटल में विजिट करते हैं, किसी भी स्कूल में विजिट करते हैं, सबसे पहले आप फ्रंट ऑफिस स्टाफ को ही मिलते हो। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी बेटा। दे नीड टू डील विद क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द गेस्ट। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप पुट करोगे उन्हें। जब आप स्कूल में आए तो आपने क्वेश्चन क्या पुट किया? स्कूल के रिसेप्शन पे आए
कि ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड है, पीएससीबी बोर्ड है, कैसा बोर्ड है इसका, कैसे बच्चे हैं यहाँ पे, कितनी फीस है, ये सारे क्वेश्चन आप उन्हें पुट करते हो तो उनकी आंसर्स भी आपको फ्रंट ऑफिस ही देता है। अगर आपका क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, ऐसा तो वैसे होता नहीं है, तो फिर वो ना अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आगे रेफर कर देते हैं, आपको किसी के पास भेज देंगे कि आप उनसे बात करो, इस चीज के बारे में उनसे नॉलेज लो आप। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तब भी आप अगर गेस्ट को होटल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी आप फ्रंट ऑफिस को ही बताते हो। ओके मैम। यस। उसके बाद है बेटा, दे नीड टू बी फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल एंड फील हैप्पी टू हेल्प गेस्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जब जाके फ्रंट ऑफिस को ये वाली बात बताई कि भाई मेरे पास डायरी नहीं है, ठीक है मेरे को डायरी दे दो, तो ऐसे तो नहीं है कि वो पीछे पड़ जाएगा आपके कि बार बार आ जाता है डायरी मांगने के लिए, ऐसे तो बिहेव नहीं ना करते वो। यस मैम। तो वो बेटा हम्बल होके, अच्छे फ्रेंडली बन के, वो फ्लेक्सिबल होके आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे हैप्पीली। Okay, beta. The better coordination between the guest and hotel, more the guest will be satisfied. तो मतलब पूरा satisfy करते हैं वो guest को कि आपको ये प्रॉब्लम थी, आपकी प्रॉब्लम का हल इतने टाइम तक कर देंगे हम, आपको satisfy करके वहां से भेजते हैं वो। उसके बाद बेटा, the front office staff have the prime responsibility to upsell the rooms and to boost the revenue of the property where possible. मतलब जितनी भी आप जब होटल में जाते हो कि मेरे को रूम चाहिए, ठीक है, मेरे को सिंगल रूम चाहिए, मेरे को मतलब शेयरिंग रूम चाहिए, 2 बंदों ने रहना है, 1 बच्चे ने रहना है, 2 ने रहना है, कितने में चाहिए, मतलब आप वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट को बताते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको अनाउंस करते हैं आपका रूम। ओके मैम। यस बेटा। अब देखो सेशन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन काउंट एंड फ्रंट ऑफिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर देना, ठीक है, जो आपने पहले फर्स्ट वाला अभी रीड किया, तो आप ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में नोट कर देना, ठीक है। ओके मैम। आपने ये सारा लिखना है कि फ्रंट ऑफिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट फॉर फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट विजिट करता है सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस को ही विजिट करता है। फ्रंट ऑफिस। हेलो मैम। हाँ मैम जी। आपकी आवाज कट कट कर रही है। अच्छा बेटा, कहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ, कहाँ से करूँ रिपीट बताओ। मैम इंट्रोडक्शन पे थे जब आप अभी। अच्छा बेटा, इंट्रोडक्शन में हमने ये रीड किया कि जो फ्रंट ऑफिस होता है वो रिसेप्शन की टाइप ही होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले गेस्ट किसी होटल में एंटर करता है तो सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस पे जाता है। समझ आया बेटा? हाँ जी मैम। और बेटा जब वो सबसे पहले वहां पे जाएगा, जो भी वो क्वेश्चन करेगा, जो वहां पे फ्रंट ऑफिस स्टाफ अवेलेबल होएगा, वो अपने गेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर वेरी स्मूथली फ्रेंडली देगा। ओके बेटा, समझ आया? यस मैम। हाँ जी बेटा। उसके बाद हमने ये वाला सेशन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन काउंट एंड फ्रंट ऑफिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको जस्टिफाई करना है बेटा, ठीक है, तो अब ये आप लिख लोगे ना यस मैम। कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है वो, कैसे वो क्वेश्चंस के आंसर देता है आपको, कैसे आपकी सारी कंप्लेंट्स के सॉल्यूशंस बताते हैं फ्रंट ऑफिस। यस मैम, वो अपने आप मैम उनके पास जो हमारे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनके पास आंसर होता है और मैम वो फास्ट से फास्ट हमें आंसर देते हैं। हाँ जी बेटा। यही था ना मैम? हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है। आप अपनी बुक में से ये मतलब जो फर्स्ट वाला पेज हमने किया, इस वाले को इसमें से नोट कर लेना आप, ठीक है मैम। हाँ जी बेटा। इसके बाद बेटा आता है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो फ्रंट ऑफिस होता है
उसका मैप आपका जो बेस्ड होता है वो होता है कि आपका होटल का साइज कितना है। आपका होटल का साइज कहीं ऐसा होता है कि मतलब रिसेप्शन ही इतनी बड़ी है, जब अंदर गए स्कूल में एंटर किया तो स्कूल तो एक दो ही रूम है, आपका होटल है जो इतना छोटा है बट फ्रंट ऑफिस का साइज इतना बड़ा कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना। तो जो फ्रंट ऑफिस का साइज होता है बेटा वो सेट होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ होटल। ओके मैम। हाँ जी बेटा। ओके मैम। तो सबसे पहले हमारे पास ये है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस स्टाफ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ देखो बेटा इसमें क्या है, द फ्रंट ऑफिस ऑफ अ होटल इज perhaps द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रंट ऑफिस होता है वो किसी भी होटल का, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। सभी को समझ आया? यस मैम। हाँ जी बेटा। Yes, The ma'am. employee that makes up this department are the first and somebody sometimes only representatives of the establishment will whom guest interacts। इसमें बेटा एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं ना, वो इंटरेक्ट करते हैं। जो भी आप वहां पे विजिट कर रहे हो आपके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। जो गेस्ट होटल में एंटर करता है, जब वो फ्रंट ऑफिस में जाता है तो वो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में उसे इंटरेक्ट करना होता है। किसके साथ करना होता है? फ्रंट ऑफिस स्टाफ के साथ। ओके बेटा समझ आया? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। मैम। तो बेटा इसके मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो फ्रंट ऑफिस का साइज होता है वो डिपेंड होता है आपके होटल के साइज के ऊपर। तो सबसे पहले उसने आपको चार्ट बता के दिखाया है स्मॉल होटल का। स्मॉल होटल में जो फ्रंट ऑफिस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ जी बेटा, सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर। सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर। उसके बाद इसको दो में डिवाइड कर दिया, उसके दो पार्ट्स कर दिए। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है और फ्रंट ऑफिस कैशियर है। ओके बेटा। यस मैम। बेटा स्मॉल होटल में जो फ्रंट ऑफिस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहता है। सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, उसको डिवाइड कर दिया है आगे उसकी वर्किंग को फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और फ्रंट ऑफिस कैशियर में। समझ आया? यस मैम। यस बेटा। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका मीडियम साइज का होटल। देखो बेटा जो मीडियम साइज होटल रहता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, उसके बाद बेटा असिस्टेंट मैनेजर है, देन उसकी वर्किंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। गेस्ट रिलेशन एक्सक्लूसिव, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, ड्यूटी मैनेजर और लॉबी मैनेजर। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब जो फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर है उसको आगे डिवाइड किया है, उसकी एक्टिविटीज को आगे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले है रिजर्वेशन सुपरवाइजर, फिर इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर, देन सीनियर रिसेप्शनिस्ट, हेड कैशियर, टेलीफोन सुपरवाइजर, सीनियर वेल कैप्शन। ठीक है। उसके बाद मैम बेटा फिर ये उसके बाद है मैम जो रिस्पेक्शन सुपरवाइजर। हाँ जी रिजर्वेशन सुपरवाइजर की वर्किंग को आगे बेटा असिस्टेंट हैंडल करता है, फिर देन ट्रेनी। ट्रेनी होता है बेटा जिसने अभी ये काम स्टार्ट नहीं किया, उसे सिर्फ ट्रेनिंग मिल रही है कि मैंने आगे काम जो मेरे को मिल रहा है उसे कैसे हैंडल करना है। ट्रेनी जो अभी काम सीख रहा है, ट्रेनिंग में है। ठीक है। ओके मैम। यस बेटा। उसके बाद बेटा
इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर में भी एक असिस्टेंट होता है, उसका भी एक ट्रेनी होता है। सीनियर शेफलिस्ट है बेटा, उसमें भी एक रिसेप्शनिस्ट एंड उसके बाद लास्ट पे एक ट्रेनी रहता है। हेड कैशियर का भी जो काम होता है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, उसे आगे कैशियर में डिवाइड किया हुआ है, फिर उसके आगे ट्रेनी में। उसके बाद बेटा टेलीफोन सुपरवाइजर को टेलीफोन ऑपरेटर में डिवाइड कर दिया, फिर ट्रेनी में। अब ये लॉबी मैनेजर है, ड्यूटी मैनेजर है, उसकी वर्किंग को सीनियर बेल कैप्शन में, और देन लास्ट में बेल बॉयज एंड पेज बॉय में, और एट लास्ट को ट्रेनी में। ऐसे इसकी वर्किंग को डिवाइड किया होता है। समझ आया? Yes, ma'am. बेटा अब इन Yes. एक मतलब एक जो मतलब इसमें बंदा काम कर रहा है, उसकी वर्किंग को हम आगे जो सेशन 2, 3, 4 है उसमें लर्न करेंगे, उसमें रीड करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। Okay, ma'am. और एट लास्ट जो सेशन 1 का लास्ट पार्ट है, उसमें लार्ज होटल है। तो इसमें बेटा देखो, सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, फिर उसकी वर्किंग को डिवाइड कर दिया रिजर्वेशन मैनेजर में, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, और फिर नाइट ऑडिटर में। बेटा नाइट ऑडिटर होते हैं जो रात को काम करते हैं होटल में। ठीक है मैम। और देखो बेटा, रिजर्वेशन मैनेजर की वर्किंग को आगे रिजर्वेशन Okay, सुपरवाइजर, ma'am. सीनियर सुपरविजन लिस्ट में डिवाइड कर दिया। और लॉबी मैनेजर असिस्टेंट ऑफिस मैनेजर को लॉबी मैनेजर के अंडर 3 फिर पार्ट आगे इसके इंफॉर्मेशन, रिसेप्शन, बेल डेस्क। ऐसे बेटा टेलीफोन मैनेजर को टेलीफोन एक्सचेंज, देन सीनियर टेलीफोन ऑपरेटर, एट लास्ट टेलीफोन ऑपरेटर में डिवाइड कर दिया। और बेटा नाइट ऑडिटर में देखो कैशियर है, देन सीनियर कैशियर, एट लास्ट कैशियर है। इसे आपको एज इट इज लर्न करना है। बेटा समझ आया? Yes, ma'am. बेटा ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं। फर्स्ट है नीटली ड्रॉ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ अ फ्रंट होटल। इसका आंसर ये है, ये वाला स्मॉल होटल। Okay, ma'am. और जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ड्रॉ करना है हायरार्की चार्ट फॉर द मीडियम होटल। ये रहा। और एट लास्ट है बेटा आपको लार्ज होटल का और हायरार्की चार्ट बनाना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। Okay, ma'am. बेटा आपका इतना ही काम है कि आपने जो चार्ट है, जो सेशन 1 है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। 4 क्वेश्चन है ना, 3 तो ये वाले हैं। Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. फर्स्ट एंड ये लास्ट वाला। काउंट वाला। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. तो आपने ये राइट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक पे। Okay, ma'am. हाँ जी बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम होए तो मेरे को अभी पूछो बेटा। मैम जो वो वाला चार्ट्स नहीं है, वो स्मॉल हाँ जी स्मॉल होटल, लार्ज होटल, हाँ मैम जी वो लर्न करने पड़ेंगे जो उसके बीच में है। हाँ बेटा करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको कोई पैटर्न नहीं पता है हमें। ठीक है, तो कैसा भी आपका हो सकता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हो या ऑब्जेक्टिव टाइप रहे। ठीक है, तो पर आपको नॉलेज तो रखनी पड़ेगी इस चीज की। ओके बेटा? ओके मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। नहीं मेरी गल तो सुनो, बड़े होंगे अपने कोई बुक वगैरह है